अस्सलाम वालेकुम। एक बात जहन में सबको रखनी चाहिए, जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना, वो बुनियादी तौर पे जब रियासती सिस्टम को स्टडी करते हैं ना, तो वो कुछ चीज़ों को ना मद्देनज़र रखते हैं। मींस फाइटर प्लेन्स जो हैं वो अमेरिका के कितने अच्छे हैं, फ्रांस के कितने अच्छे हैं, यूके के कितने अच्छे हैं, चाइनीज़ के कितने अच्छे हैं। इसके अंदर अगर आप कंपैरिजन देखेंगे ना, तो आपको नजर आएगा कि वो उसको मात देता है, वो उसको मात देता है। टैंक की टेक्नोलॉजी दुनिया से खत्म हो गई है, पाकिस्तान के अंदर बोझ उठा के रखा हुआ है, दुनिया खत्म कर रही है टैंक की टेक्नोलॉजी। अभी रशियंस ने टैंक के थ्रू जो कुछ किया, कब्रिस्तान बना के रख दिया, ये सब हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। और इसके अलावा भी ड्रोन टेक्नोलॉजी ने उसको ना बिल्कुल तहस नहस के रख दिया। एक टैंक की कीमत में 1,000 ड्रोन बन जाता है, और 1,000 टैंक के ऊपर ना एक ड्रोन भारी होता है। तो अब आप इस चीज को समझ लें कि ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी क्या है। ये चीजें इतनी रियासती सिस्टम में ना, ये इसके एक मायने होते हैं, लेकिन इतने ही मायने रह गए हैं बाकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बाद, कि बस दिखाने के लिए, कारोबार के लिए खिलौने एक दूसरे को दे दो, ले लो, रख लो, सजा लो, बस ये इनकी अहमियत रह गई है। यानी कि जिस जिस स्टेट के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उनके पास इन चीज़ों की इफादियत कुछ भी नहीं रही है, या बहुत महदूद हो गई। कुछ भी नहीं का लफ्ज मुनासिब नहीं, बहुत ही कम रह गई है। यानी कि टेक की टेक्नोलॉजी खत्म हो गई है, तोपों की टेक्नोलॉजी बहुत महदूद रह गई है। अच्छा, जो स्नाइपर्स हैं उनकी टेक्नोलॉजी कोई शक नहीं है कि वो जितनी अच्छे स्नाइपर्स होंगे, जितने अच्छे हिटर्स होंगे, उतना अच्छा आप जो है ना वर्क कर सकेंगे, उतनी अच्छी मूव कर सकेंगे। ये चीज़ें जो है ना मायने रखती हैं। ये सारी रिसर्च है जो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। हालांकि मैं इस चीज़ का मैं कतई तौर पे जो है ना कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मामूली से किसी जगह पे बात सुन ली। हाँ, पाकिस्तान के एक्सपर्ट पे ना, क्योंकि उनके कारोबार से मुतालिक वो लोग होते हैं, यानी कि एक बैठा हुआ एक्सपर्ट हुआ है जो वो ये कारोबार भी कर रहा था, वो बता रहा वो बंदूक ऐसी है, यूं होता है दुनिया के अंदर ना। ये मैं रियासती सिस्टम के हवाले से बात कर रहा हूं। अमेरिका को चाइना से कोई डर नहीं है कि वो हमसे बेहतर सैटेलाइट्स बना लेगा, हमसे बेहतर फाइटर प्लेन्स बना लेगा, हमसे बेहतर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगा, हमसे बेहतर जो है ना मिसाइल सिस्टम ले आएगा। कोई डर नहीं किसी किस्म का। उसको डर एक चीज का, ये बात जहन में रखें, उसको डर इस बात का है कि जो फूड पावर है ना, वो इस वक्त में चाइना है दुनिया का। यानी कि चाइना को मैंने बहुत बार बार बताया कि दो हिस्सों में तकसीम है चाइना। यानी कि सहरा गोभी और दो सहरा, यानी कि एक ही सहरा के तीन नाम है। सहरा गोभी को जो है वो दो हिस्सों में तकसीम करती है चाइना को। 60% का एरिया हुआ है जो पाकिस्तान की जानिब है, और उसके ऊपर टोटल आबादी जो चाइना की है वो कोशिश करके वो 6% है। पहले ये 4% ही थी, तो बहुत कोशिश करके वो 6% तक लाए। और जो 40% एरिया है उसके ऊपर उसकी 94% आबादी है, और उसी के ऊपर उसकी ज़राअत भी है। मेन ज़राअत जो है ना वो उसी पर ही है। वहीं पे सारा जो है ना आपको इंडस्ट्री भी नजर आती है यानी कि वुहान, कैंटन, शेंजन, बीजिंग, सब जो है ना उधर ही नजर आता है। तो उस 40% का जो प्रेशर है दुनिया के ऊपर, वो इतना ज्यादा है कि वो उनको समझ नहीं आ रही। यानी कि अगर एक महीने के लिए सप्लाई चाइना से अमेरिका की रुक जाए, तो अमेरिका को वक्त पड़ जाएगा इतना ज्यादा। यानी कि अगर आप रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, जो अमेरिकन रेस्टोरेंट्स हैं, जो अमेरिका की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जो इटालियन रेस्टोरेंट्स हैं, जो जापानीज रेस्टोरेंट्स हैं, जो एशियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे जितनी सब्जी और दीगर जो फूड इस्तेमाल हो रहे हैं, फूड, फ्रेश फूड, जो फ्रोजन फूड है, वो मोर देन 60% जो है ना पूरे अमेरिका में वो चाइनीज फूड इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, उनको वक्त पड़ा हुआ है। अच्छा, बाकी ये 40% में आप कह लें कि कुछ अमेरिकन इस्तेमाल हो रही है, सब्जी जो फ्रेश है वो मोस्टली अमेरिकन इस्तेमाल हो रही है, बाकी ये स्पेनिश कंट्रीज के ये इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन स्पेनिश कंट्रीज को बीट कर रहा है वो चाइना कर रहा है। जितना पालक हो गया, आपका मटर हो गया, भिंडी हो गई, ये सब जो है ना चाइनीज जा रहा है, और बेहतरीन होता है, और जायका और हर चीज बेहतरीन। अमेरिकन को ना इस चीज से डर, अमेरिकन को एक और चीज से डर, जो वो कपड़े पहन रहे हैं उसमें चाइनीज का कितना रोल है। जो वो छोटा छोटा जो टॉयज का बिजनेस कर रहे हैं, बच्चों के खिलौने, बच्चों की
जो उनसे ना ज़रूरियात ज़िंदगी, पैम्पर शैम्पर, ये जो उनसे ना तमाम चीज़ों के ऊपर चाइनीज़ का जोर है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है ना खड़ी हुई, तो आपको याद रखना होगा कि जब रशिया क्राइसिस में आया ना, उस वक्त में 1 रूबल के ना $2.5 आते थे। और जैसे ही वो क्राइसिस में आया तो फिर वो रूबल जो था ना रुल गया था, वो डॉलर ही डॉलर था। कहाँ पे यानी कि $2.5 दे के 1 रूबल मिलता था। तो ये चीज जो उनसे ना बड़ी जहन में रखनी होगी। इसी तरीके से उस वक्त के अंदर अगर आप देखें तो रशियन की टेक्नोलॉजी जो थी वो अमेरिकन की टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी। मार कहां पे खा गया था? फूड से खा गया था। और फूड से कैसे खा गया था कि वो जो स्पेंडिंग थी वो सारी जो उनसी थी ना वॉर्स में हो रही थी। तो ये वो एक एक्सपीरियंस है कि जिससे ना दुनिया खौफजदा हुई थी कि नहीं, हम लोग रोते रहते हैं कि अफगानिस्तान जो है एक ऐसा मैदान जंग है, वहां पे हर एक को शिकस्त हुई है। अमेरिकन आए, वारदात डाली, जो कुछ भी उनका था, यूरोपियंस को साथ लगाया, यानी कि 56 कंट्रीज, 56 दुनिया के कंट्रीज को साथ लगाया और एक फाइनेंशियल वारदात डाली और वापस निकल गए। अब वो कौन थे? वो अमेरिकन नहीं थे, लेकिन उनके साथ वारदात डली है। अब वो बेचारे बताते भी नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हो गया। लेकिन क्या ये बातें ढकी छुपी हैं? बिल्कुल भी ढकी छुपी नहीं। लेकिन मीडिया पे, आम मीडिया पे जो है ना उनका जिक्र तस्करा नहीं आता। किस तरह से हुआ ये भी लोगों को पता है, कौन कौन से रास्ते हुए ये भी पता है। वहां से जो उन्होंने अमेरिकन ने, यूरोपियंस ने एडवांटेजेस लेने थे, जो मामले को लेट करना था, और वो उनकी जगह पे है। जिस तरीके से अड़ोस पड़ोस में, यानी कि जो चाइनीज थे वो अपने मामलात सेटल कर रहे थे, जो रशियंस थे वो अपने मामलात सेटल कर रहे थे, और जो दीगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उसके अंदर जो है ना मामलात, तो आप समझ लें कि बड़े ही गर्क है। जैसे कि ईरान के हालात हैं वैसे ही पाकिस्तान के हालात हैं। और इसके अंदर अगर कोई ग्रो कर गया तो वो इंडिया कर गया, इंडिया कर गया, चाइना कर गया। लेकिन इन लोगों ने क्योंकि जाती मफादात और कौमी मफादात पे जब जाती मफाद आ गया ना तो कौमी मफाद की कुर्बानी देकर ही आता है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये सूरत हाल है। अब मैं आपको बताने लगा हूं कुछ और। जो पाकिस्तान के अंदर जो जंग आ रही है ना, वो ये आ रही है कि पाकिस्तान एक रास्ता है, हर तरफ से रास्ता है। यानी कि रशियंस को अगर एक बहुत बड़ी मार्केट चाहिए तो उसको अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को टच करना ही करना। अच्छा, अगर चाइनीज को सप्लाई चाहिए, यानी कि खुला समुद्र चाहिए, तो पाकिस्तान रास्ता है। और अगर जो चाइनीज को इंडस्ट्री चाहिए तो जो 40% एरिया ना उसके अंदर भी वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है गैस का और ऑयल का। तो इसी तरीके से इस 60% एरिया के अंदर भी अगर वो इंडस्ट्री शिफ्ट करता है एग्रीकल्चर के साथ, क्योंकि एग्रीकल्चर भी इंडस्ट्री का पार्ट है। और एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको पता है कि ये जितनी फार्मिंग्स है ना, ये अगर गाय नहीं होगी तो उनको गोबर कहां से मिलेगा? अगर गाय, भैंस से, बकरियां, भेड़ यहाँ पे नहीं होंगे तो एग्रीकल्चर तो नहीं चल सकती बगैर इसके। ये तो आप समझ लें कि बिल्कुल लाजिम और मजलूम है, बिल्कुल मिल के चलते हैं। तो उसके बाद जब गोश्त की और इस चीजों की सप्लाई होगी तो वो किस रास्ते से होगी? वो भी इसी रास्ते से होगी। और फिर उनकी फीड और हर चीज का जो मामला है, जो रसद है, ये पाकिस्तान एक रास्ता बनता है खुले समंदर के साथ। फिर अगर ईरान से और दीगर जगहों से जो गैस पाइपलाइन की बात होती है, ऑयल पाइपलाइन की, गैस का मतलब ये होता है कि वो हर किस्म की पाइपलाइन है। एक ही पाइपलाइन से आपको हर चीज, डीजल भी निकल जाएगा, उससे क्रूड ऑयल भी निकल जाएगा, यानी कि एक प्रोडक्ट है, उसकी बायो प्रोडक्ट जो है ना, डीजल भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ है। लेकिन उसी गैस पाइपलाइन में से सब कुछ हो जाता है। ये बात सिर्फ गैस का गैस ही नहीं होती कि सिर्फ आप कह रहे हैं कि नेचुरल गैस जा रही है, उसमें से सब कुछ गुजर जाता है। तो अगर वो इंडिया के लिए, यानी कि पाकिस्तान एक जंक्शन बनता है, तो वो सारा मटेरियल चाइना की तरफ भी जाता है। तो यहां पर ये जो लड़ाई है ना, ये टेक्नोलॉजी की उस तरह से नहीं है कि जो एक आम आदमी समझ रहा है। पूरी दुनिया जो खाइफ है ना, वो ये है कि 40% ने अमेरिका, कनाडा, यूरोप पूरा और ऑस्ट्रेलिया तक को वो जो है ना मुतासर करा। ऑस्ट्रेलिया जो कि इतना बड़ा, आप समझ लें कि अभी उन्होंने लाखों के हिसाब से जानवरों का कत्लेआम किया है, उनको आग लगा के मारा है। कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसी वो इंसान, वो जो जानवर की जो होती है ना, एनिमल की जो, ना 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 ना, कोई नहीं बोला।
اس لیے کہ آسٹریلیا تھا. اگر خدا نہ خواستہ وہ کوئی اسلامک کنٹری ہوتا تو پھر وہ ہوتا کہ وہ جانور مار دیے انہوں نے, بڑے بے رحم ہیں. اچھا, وہ بھی اپنے ایگریکلچر پر توجہ دے رہے ہیں آسٹریلینز, لیکن اس کو بھی متاثر کیا ہوا ہے چائنیز نے. ٹیکنالوجی اتنی ہائی ہے. یہ جو ان سے نا جنگ ہے اصل کے, جس کے اوپر جو ان سے نا توجہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر جو معاملہ چل رہا ہے نا اس وقت میں, بہت بڑا ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے. اس لیے کہ ایک شخص جس کا نام میاں محمد نواز شریف تھا, اس کو جنون تھا کہ میں پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دے دوں. اس کو اس کے گھر میں سے مار لگوائی, اس کو اس کی پارٹی میں سے مار لگوائی, اس کو اس کے پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سے مار لگوائی, نظام انصاف سے مار لگوائی, اور شرم کوئی نہیں. تو یہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ولاگز بنتے ہیں, معاملات بنتے ہیں. میں نے کہا یار چلو بات ہی کرتے چلے. تو یہ جو ابھی سمجھ رہے ہیں نا کہ یار آج 1 اپریل ہے, کل 2 ہوگی, 3 کو جناب وہ از خود نوٹس کا کام شروع ہو جائے گا, تو بھائی دیکھتے رہیں گے, تماشے لگے ہوئے ہیں, لگے رہیں گے. لیکن جب وزارت عظمیٰ پہ اپنا ملازم بٹھایا ہوا ہو, اور ایک ملازم اپنا حکومتی سربراہ کو بٹھایا ہوا, تو پھر معاملات جو ہیں نا خراب ہی ہوتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, میں بات اپنی ختم کرنے لگوں. یہ جو پاکستان میں نظام حکومت چل رہا ہے نا, یہ چل نہیں سکتا کہ آئی ایم ایف کا ایک دم سے لفٹ جانا. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو آئی ایم ایف کس کے کہنے پہ اور کس طریقے سے کام کرتا ہے اور کیوں کام کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد جنہوں نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی تھی وہ سیاست کرتے کہ واہ جی واہ کر لیا ہم نے, ہماری کوششیں برابر ہوئی. تو یوں نظام چلتا نہیں ہے. کیوں یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر نظر آ رہا ہے آگے, اور بہت ہی بڑا نظر آ رہا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی دوسری سائڈ سے تیاری نظر آ رہی ہے. ایسے بات نہیں کہ ایک ہی طرف سے, دونوں طرف سے. تو دعا کریں کہ بہتری کا معاملہ ہو پاکستان کی عوام کے لیے بالخصوص. بہت شکریہ جی, اللہ حافظ.